स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 32। अब तक मैं आपको 31 प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि आपने सारे प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस कर ली होगी, सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आपका अच्छी खासी नॉलेज बन गई होगी इंटेलिजेंस सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन में, और अब आपके 35 प्लस मार्क्स आपके सिक्योर हो गए हैं अगर आपने 31 सेट्स कर लिए हो। लेकिन बात है 45 प्लस स्कोर की। आपका स्कोर होना चाहिए 45 प्लस, तभी आप अच्छी रैंक ले पाएंगे। आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब है? 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। साथ में आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के भी फॉर्म निकले हैं, उसके इंटेलिजेंस सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन में भी ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है। वहाँ के भी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से किए हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ज्योमेट्री स्कूल कंडक्ट कराने जा रहा है। द डेट ऑफ द एग्ज़ाम इज 28 नवंबर। जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर लीजिए। 6 और 9 दोनों के लिए रजिस्टर हो रहा है। प्राइज़ मिलेंगे इसमें, विन करने का आपको प्राइज़ मिलेंगे। जो फर्स्ट रैंकर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे किसी भी कोर्स को चूज कर सकता है, और जो अदर रैंकर्स होंगे टॉप 10 उनको भी हैवी डिस्काउंट पे आपको कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज या प्राइज मिलेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और देखिए हाउ इज़ योर प्रिपरेशन, व्हाट वेयर डू यू स्टैंड। क्लियर? तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपका कैसी तैयारी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जिसका एग्ज़ाम 23 जनवरी को है, उसके लिए ये कंप्लीट कोर्स है। 9th के लिए ये हमारा जैगुआर कोर्स है और चिनूक हमारा 6 क्लास के लिए है। आप इनको अवेल कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा, आपकी तैयारी स्ट्रेंथन होगी इससे। अंडरस्टैंड? चलिए करते हैं आज का बर्निंग क्वेश्चन। जो लास्ट टाइम मैंने बर्निंग क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए शैडो का क्या कोड है? 184। टेडियस का कोड है 384। आपको वैलिडेट का कोड बताना है। अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन कहूँगा, इतना आसान नहीं था। देखिए शैडो को देखते हैं सबसे पहले। शैडो SHADOW। अगर मैं स्टार्टिंग से इसकी बात करूं तो स्टार्टिंग से एस की वैल्यू कितनी होगी? एस की वैल्यू स्टार्टिंग से कितनी है? 19। एच कितना है? 8, 1, 4, 15, 23। क्लियर? और अगर इसकी लास्ट से हमें कोडिंग निकालनी हो तो अब इसी से हम लास्ट से निकालेंगे। 19 में 8 27 होता है सम। लास्ट से जब कोडिंग निकालते हैं तो 27 सम होगा, 27। तो 19 में 8 ऐड करूँगा तो 27, इसमें 19 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करिए, अब क्या करना है आपको? SHAD। क्लियर? अब इसका क्या करिए, आप इसका सम कर दीजिए। आपका 19 और 8 27 और 23 50 और 30 80 और प्लस 12, सम आया आपका 92। सम आया आपका 92। अब 92 को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? 92 को हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 92 को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 वोवेल्स आए हैं। 2 से मैंने इसलिए किया, एक वोवेल ये हो गया और एक वोवेल ये हो गया, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहाँ तक तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आपका 184। तो ये कोड निकल आया। अब मैं TDS का कोड निकालूंगा ऐसे ही। क्लियर? TEDIOUS, मैं लास्ट से ही कोड निकालूंगा। शुरुआत से T का 20 है तो लास्ट से 7 हो जाएगा। इसका E का 5 है तो लास्ट से 22 हो जाएगा। D का 4 है तो 23 हो जाएगा। I का 9 है तो 18 हो जाएगा। O का 15 है तो 12 हो जाएगा। U का 21 है तो 6 हो जाएगा। S का 19 है तो 8 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स ऐड अप दीज नंबर्स। इनको ऐड करते हैं। आपका क्या मिलेगा? 29, 52, आपका 70, 82, 86 एंड 90, 86 एंड 94। क्लियर? 94, 29, 52, 60, 70, 82, सॉरी 82 और 6 88 और 88 एंड 8, that is 96. The sum is 96. Clear? From the last side, from the last. Clear? From the last, understand? Like as A, B, C. From the starting it is 1, 2, 3, but from the last
it is how much? It is 26, 25, 21, so on. So 96. Understand now how many vowels are there? How many? Yes, let's count how many vowels. 1 vowel, 2 vowel, 3 vowel, 4 vowel. So multiply it by 4. What will you get? You will get 4 6 are 24, 4 9 are 36, plus 2 38. The answer is 384. Now you have to find the code for validate. I think it's a easy task for you now. You can easily calculate VALIDATE, validate. So code for V for 22, from the last it will be 5. It will be 5. A for 1 26, L for 12 15, I for 9 18, D for 4 23, A for 26, T for 27, E for 5 22. Understand? From the last. Now add up all these numbers. 25 26 plus 5 31, plus 46 46 plus 18 64, 64 plus 23 87, 87 plus 26 113, 113 plus 7 120, 120 plus 2 22, 142, 142. Now how many vowels are there? Let's count the vowel. 1 vowel, 2, 3 and 4. Multiply by 4. 8, 4 4 is 16, 4 1 1 5. The code is 568. So that's why I was saying this is a tough question. टफ क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, और टाइम टेकिंग भी था बच्चों, टाइम टेक। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना थोड़ा आपको मैं एग्जाम में स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको इस तरह के क्वेश्चन को ना थोड़ा बाद में रखना। आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हो, कोड भी आपको पता, लेकिन देखो कितना टाइम लग रहा है, कम से कम 3 मिनट ही आराम से क्वेश्चन ले रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसको चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर दो। 3 मिनट्स, दिस क्वेश्चन इज टेकिंग 3 मिनट्स अराउंड। अंडरस्टैंड? चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट। तो फिगर कंप्लीट देखना है आपको। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आ रहा है, क्लियर, ये हो रहा है, और आपका ये साइड क्या है, ये साइड आपकी है खाली, क्लियर, ये साइड है आपकी खाली। तो इनमें तो अगर मैं देखूं तो सब में ही आपका, और यहाँ से देखो इसको अगर मैं कैसे कनेक्ट करूँ, इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा, अगर ऐसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो सब में ये वाला आएगा। साथ में ये कैसे कनेक्ट होगा, ये वाला ऐसे, और ऐसे भी आएगा। अब ये देखो, इसमें तो लाइन अंदर तक नहीं जा रही है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। इसमें ये सर्कल बन गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसमें लाइन अंदर तक भी जा रही है, और ये लगभग सारा देखें तो इसको सारा सही बैठ रहा है। क्या कमी इसमें बची है, अब इसको देखते हैं। हाँ, इस वाले में क्या है, इस वाले में ये वाले पोर्शन नहीं दे रखे आपके, ये वाले पोर्शन इस वाले में नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो। कौन सा बचा? डी इज द राइट चॉइस, 4 इज द राइट चॉइस। कौन सा है हमारा? तो हमारी ये बिल्कुल सही चॉइस है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो ये जो सेकंड नंबर है जिस तरह से फर्स्ट नंबर से रिलेट है, तो आपको बताना है थर्ड नंबर इनमें से किसके साथ रिलेट है। तो पहले अगर हम क्या करें, इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा? 24 क्लियर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसलिए आपको स्क्वायर बहुत जरूरी है, याद रखना है। 24 का स्क्वायर कितना? 576। और 576 में मैंने क्या किया, 24 का हाफ ऐड कर दिया। 24 का हाफ कितना हुआ? 12। तो मुझे मिला 588। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो अब मैं क्या करूँगा, 26 है, 26 का स्क्वायर करूँगा, तो 26 इंटू 26, तो मुझे मिला आपका 676। और मैं क्या करूँगा, इसका हाफ ऐड कर दूंगा। इसका हाफ कितना होगा 26 का? 13। तो क्या होगा ये? 689। क्या होगा? 689। कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ कोडिंग सिस्टम सेल्स इज कोडेड एज 100, टर्निंग इज कोडेड 87, रेड रेस्ट को पूछा। तो सेल्स का कोड अच्छा क्वेश्चन है भाई, SHELVES, सेल्स। एस का कोड कितना है भाई?
आपका 19, एच का कोड कितना है 8, ई का कितना है 5, एल का कितना है 12, यू का कितना है 21, ई का कितना है 5, एस का कितना है 19। करिए इनको, 19 और 8 27, 5 32, 44, 44 और 65, 70 एंड 70, 80, 89, clear 89, from the starting it is 89, 89, let me check it from the last, 19, 8, 22, 6, 12, 15, 22, 19 and 8, 19 or 8 27 and 27 plus 22, that is 27 plus 22, that is 47, 62, 68, 70, 90, 68 plus 2, 90, 98. From the last it is 98. Am I right? Yes. 8, 90, 27, 27, 47, 47, yes, 47 and 47, yes, the sum is 98. So sum is 98 and the code is 100. So we have added 2 from the last or 11 from the starting. Okay, now let's check turning. Clear? Let's check turning. Turning, turning. So turning, I will check it from the last. T7, U, 4, R, 9, N, 14, 13. From last it is 13. I, 18, N, 13 and G, 19. Sorry, it is G is 7 and that is 20. Understand? 20. Now 7 plus 4, 11, 9, 20, 33, 41, 51, 64 and this is 84. 84. T, that is 7. U 20, sorry. U is 6. U is 6. U is 6. Now add up. 7, 6, 13, 13, 13, 26, 26, 9, 35, 35, 53, 53, 68, 68 and 20, that is 88. Yes, let's do the sum. The sum is 7, 6, 13, 9, 22, 35, 53, 53, 66, that is 86. The sum is 86. So in this case here you have added 1. Clear? So I got this number 87. Now in the previous one you have added 2, but I think I have made a mistake because there was added only 1. Let's check. Let me check it again. Selves, SHELVES, selves. S 19 from the start, from the last it will be 8. H 8, 19. E 5, 22. L 12, 15. V 22, 5. E 22. S 8. Now 19, 8, 27, 37, 35. Now 7, 7, 14, 5, 9, 2, 3, 5, 3, 8, 9, 99, and the sum is, so plus 1. The sum of the letter from the last and plus 1. Now let's do the code for redress. क्लियर? रिड्रेस के लिए निकालते हैं. तो रिड्रेस में क्या होगा? REDRESS. R 18 from the last it will be 9.
E5 22, A 23, A 9, E 22, S 8 and 8. Sum 31 31 54 54 63 63 85 85 93 93 plus 8 101 and plus 1, that is 102. So answer is 102. Let's move to the next question. Which two signs should be interchanged to make the given equation correct? तो आपको बताना है कौन से साइन को इंटरचेंज करें कि इसमें इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इधर से आपका देख रहे हैं इधर 55 आ रहा है और इधर 73, तो इसको इंटरचेंज मत करना मल्टीप्लाई, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो 17 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इन दोनों को पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई को अगर करेंगे तो अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर, 73 51 के आसपास यही बैठेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, माइनस इधर ले आता हूँ, 6 डिवाइड 2 प्लस 7, क्या करेंगे, ये क्या होगा, 17 और 3 कितना, 51, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 7 कितना है आपका, 58 माइनस 3, दैट इज 55। आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। क्लियर, चलिए बी इज द राइट चॉइस, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 16 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर 44 में 25 का डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा 69, क्योंकि 44 प्लस 25 कितना होता है 69, और 69 में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया 36, 36 के साथ 6 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस, तो राइट आंसर क्या है 69। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे, इफ इन अ कोड लैंग्वेज वाइस इज रिटन एज, तो वाइस को क्या लिखा है, WICE, वाइस, वाइस को लिखा है इन्होंने DRXV। देखिए W का कोड कितना होता है 23, D का कितना होता है 4, 23 प्लस 4 सम कितना होगा 27, I का कितना होता है 9, R का कितना होता है 18, सम कितना होगा 27, C का कितना होता है 3, X का कितना होता है 24, सम कितना होगा 27, E का 5, 22, सम 27, तो सम 27 बैठ रहा है, अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। नाउ आपके सामने बताना है आपको कोड रोप का, रोप, R का कितना कोड होता है, R का होता है आपका 18, तो यहाँ पे आएगा 9 का कोड, 9 किसका होता है I का, तभी तो सम कितना होगा 27 होगा। ओके ओके, O का कितना होता है 15, सम कितना 27 है तो 12 आएगा, तो 12 किसका है L का। P का कितना है 16, सम 27 होना चाहिए तो 11 आएगा, 16 प्लस 11 27 होता है, 11 कोड किसका है K का। E कितना है 22, E कितना है 5, सम होना चाहिए कितना 22, तो 22 किसका कोड है V का, तो ILKV, ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 274 मीन्स यू आर फुल, तो 274 का मतलब क्या है, देखिए 274 मैं शुरू के लिख रहा हूँ यू आर फुल, मैं यू, वाई का यू, ए का आर, एफ का फुल। क्लियर, यहाँ से बता दो 137 का मतलब क्या है, रोहन इज फुल, तो R I और F। 893 का मतलब क्या है, रिया लाइक्स रोहन, तो R, मैं यहाँ पे RI लिख दिया मैंने रिया को, लाइक्स L और रोहन। क्लियर, अब इसने इज का कोड पूछा है, इज यहाँ पे है, ये राइज आपका I फॉर इज होता है। क्लियर, ये है इज, हमें इसका कोड बताना है। R यहाँ पे मिल गया आपको और R यहाँ पे मिल गया, कॉमन इनमें कौन सा है, इनमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो रोहन का कोड क्या हो गया 3, रोहन का हो गया 3। अब आपको इसमें से इसका अब इसका और निकालेंगे, ऊपर F है नीचे भी F है, दोनों में कॉमन क्या 7, तो फूल का कोड हो गया 7। अब बचा ये 3 निकल गया 7 निकल गया, तो I बचा, I का कोड क्या है 1, I का कोड क्या हो गया 1, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। इंसर्टेड कोड लैंग्वेज 893 इज, देखो 893 को क्या लिखा है, 8 9 और 3 को क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ SLC। क्लियर, इनके मैं शुरू के लिख रहा हूँ ये SL और C। 137 का क्या है CRD, C केक्स AR और D।
एंड 274 का 274 में क्या हो जाएगा, देखो 274 में देखो वी आर गर्ल्स, तो WA और G। अब आपसे किसका पूछा है, गर्ल्स का पूछा है, आपसे किसका पूछा है, गर्ल्स का। गर्ल्स का कोड क्या है, हमें G का कोड बताना है। G का कोड बताने के लिए मुझे इसका और इसका कोड पता होना चाहिए। एक तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लीजिए। पहले ए का कोड क्या है, ए का कोड हो गया आपका 7, यहाँ पे भी है 7, यहाँ पे भी है, तो ARE, आर का कोड हो गया 7। अब देखो यहाँ से अगर ए निकल गया 7 तो निकल गया, तो जी का कोड क्या होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा, भाई इन दोनों में से ये कोई कोड होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में 4 दे नहीं रखा है, तो क्या कोड हो गया, जी का कोड हो गया 2। क्लियर, ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। अंडरस्टैंड। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर दैट व्हेन सीक्वेंशियली, तो मिसिंग लेटर सीरीज है, तो क्या करेंगे, पहले इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गए। 13 को क्या करें, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे इसको, 4 4 के पेयर में ब्रेक कर लीजिए। ये 4 का एक पेयर बन गया, ये 4 का एक पेयर बन गया, ये 4 का एक पेयर बन गया। क्लियर। अब देखेंगे 4 के पेयर में लास्ट में डी है, यहाँ पे भी लास्ट में डी है, यहाँ पे भी लास्ट में डी है। डी का सही चल रहा है सीक्वेंस। तो डी से पहले क्या है, एन, तो डी से पहले यहाँ पे एन रखिए, डी से पहले एन रखिए। एन से पहले क्या है, के, तो एन से पहले के रखिए, एन से पहले के रखिए, एन से पहले के रखिए, और के से पहले सी है, तो यहाँ पे सी रखिए, यहाँ पे सी रखिए। तो बन गया आपका कोड, क्या बना आपका, KNCCN आपका ऑप्शन 3 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आपका वर्ड एनालॉजी है। ह्यूमन बॉडी किसको रिलेट करते हैं, मेडिसिन। तो ह्यूमन बॉडी में अगर कोई बीमारी लग जाए तो किसकी जरूरत होती है, मेडिसिन। अगर प्लांट में कोई बीमारी लग जाए तो किसकी आवश्यकता होती है, पेस्टिसाइड्स की। किसकी आवश्यकता होती है, पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस। ये बर्निंग क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, टफ क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं बर्निंग क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन का। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो उसके लिए एनरोल कर लीजिए। आपको आपका 28 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको कवर कर पाते हैं, और आपकी क्या रैंक आती है, कैसी आपकी तैयारी, ये सब चीज़ें को पता चलेगा। आपको 100% प्राइज विन करने का भी मौका मिलेगा। कोई भी प्रीमियम कोर्स हमारा फ्री कर सकते हैं, आपको फ्री मिलेगा। साथ में बर्निंग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से देख लो। ये करना क्या है आपको बर्निंग क्वेश्चन में, आपको देखो ये है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर फिगर कंप्लीशन सीरीज से करके है ये क्वेश्चन। हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी आते हैं, ये हमारे वीडियो कोर्सेज है, ये क्विज कोर्सेज, आप इनको अवेल करिए, आपकी तैयारी बेटर होगी। क्योंकि 9 जनवरी को आपका एग्जाम, अब तो कोई समय नहीं बचा है। ये हमारे 9th के है, वो 6 के थे, और साथ में इनमें कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक वाइज कुछ से सब मिलता है। पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं है, जो भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। क्योंकि 1000 क्वेश्चन का स्टफ आपको एज पर सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। 800 SST 500 RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है। अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स कोर्स को हमारे ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक, इस पे, यूट्यूब पे। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करिए, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और व्हाट्सएप अस। अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।